वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह वालों का तज़किरा हमारे ईमान को, हमारे ईमान की खेती को हरा भरा करता है, क्योंकि अल्लाह वालों का मामला ही ऐसा है कि जिनके आस्ताने पर जाओ, जिनको चेहरे को देखो तो यूँ लगे कि खुदा याद आ जाए। खुदा को किसने देखा है, लेकिन कैफियत ये होती है अल्लाह वालों के आस्ताने पर कि गोया मैं रब का कुर्ब इख्तियार कर चुका, रब के करीब हो चुका हूँ। क्योंकि औलिया अल्लाह का मामला तो ऐसा है कि ये अल्लाह का ख़ास फज़्ल होता है। अल्लाह तबारक व तआला उनके मकाम को बुलंद करता है। इसी माह मुबारका की 11 तारीख वो ज़ाते बाबरकात का उर्से पाक था, जिसको दुनिया महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, कंदील नूरानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। एक महबूब है, महबूब सुबहानी। और आज मैं जिनका मुख्तसरन तज़किरा करूँ, इसको कहते हैं महबूब इलाही। महबूब होना ये कमाल की बात है, कोई आसान काम नहीं है महबूब होना। एक मोहिब होता है, एक महबूब होता है। मोहिब उसको कहते हैं कि जो कह दे वो करे। अल्लाह ने जिस चीज़ के लिए हुक्म दे दिया वही करा, ये कहा वही करा। रब के हुक्म पर चलना, रब के हुक्म की मुकम्मल ताबेदारी करना, ये मोहिब है। और महबूब वो होता है कि जो खुद कहता है परवरदिगार वो कर दिया करता है, यानी ज़बान उसकी होती है, काम खुदा का हुआ करता है। तो महबूब होना ये कमाल की बात है, ये आसान काम नहीं है महबूब होना। अल्लाह तबारक व तआला का एक महबूब है, और वो महबूब कोई और नहीं है, कायनात की जान है, आमिना के चांद है। वो ज़ाते बाबरकात जिसके सदक़े से रब ने कायनात बनाई, वो मेरे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आला हज़रत फरमाते खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सारी दुनिया खुदा की रज़ा चाहती है, मगर परवरदिगार अपने महबूब की रज़ा चाहता है। सारी दुनिया ये चाहती है कि मेरा रब राज़ी हो जाए, रब ये फरमाता है मेरे मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए। रब इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, लोगों अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मेरे महबूब के आस्ताने पर हाजिर हो जाओ, मेरे महबूब के रोज़े के पास चले जाओ, मेरे महबूब के चौखट के पास चले जाओ, वहीं से बख्शिश का परवाना मिला करता है। पता ये चला कि रब ने अपने महबूब को महबूब इसलिए बनाया है कि महबूब जो चाहे वो कर दे। आला हज़रत फरमाते इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ये एक महबूब है जिसकी रज़ा परवरदिगार चाहता है। फिर उस महबूब का महबूब जिसको दुनिया महबूब यज़दानी कुतुब रब्बानी सैयदना अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जीलानी के नाम से जानती है। एक महबूब जिसको दुनिया महबूब इलाही के नाम से जानता है। कौन महबूब है? रहने वाले तो बदायून के माँ बाप बदायून में आकर बसे, रहने वाले किसी और जगह के थे, आए बदायून में जाकर बसे, वही बदायूं है। जो एक अल्लाह के वली है, सैयदुश्शुहदा फिल हिंद जिसको कहा जाता है, जिसको दुनिया सैयदी सालार मसूद गाजी के नाम से जानते हैं। उनके नाम का नियाज़ करते हैं, रजब हटेले के नाम से नियाज़ करते हैं, आपका नाम बता दो। लेकिन अक्सर लोगों को नाम पता नहीं रहता कि नाम क्या है। हज़रत सैयदी सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला 18 साल की उम्र है, 18 साल कुछ महीना या 17 साल कुछ महीने की उम्र में जाम शहादत नोश फरमाई, जाम शहादत नोश फरमाई। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर बहराइच शरीफ जिसको कहा जाता है, वहाँ पे
और अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया कि फरमाते हज़रत मखदूम जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हर आधे घंटे के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम हाज़िरी दिया करते। इतना बड़ा मकाम है। तो बदायूं की सरज़मीन पर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही पैदा हुए, महबूब पैदा हुए। और माँ कितनी बड़ी वलिया थी। हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं कि मेरी माँ का हाल ये था कि अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पेश आती थी ना तो अपने दुपट्टे को बुलंद कर दिया करती थी, 500 मरतबा दुरूद पढ़ा करती थी, अल्लाह दुआओं को कबूल कर लिया करता था। दुरूद पाक पढ़ा करो ए आशिक मुस्तफ़ा, दुरूद पढ़ा करो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। जो हजरात नमाज शुरू किए ना उनसे मेरी मुअद्दबान अपील है कि नमाज का वक्त मिलेगा, आप तमाम हजरात आगे आके बैठने की कोशिश करें, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। तो अर्ज़ करूँ माँ कितनी बड़ी मकाम पर फाइज़ थी। हज़रत महबूब इलाही फरमाती है कि एक मरतबा मामला क्या था कि बांदी भाग गई घर से। हज़रत महबूब इलाही की माँ नाम सैयदा ज़ुलेखा है, दुपट्टे को फैला दी, सर से दुपट्टा हटा दिया, दुरूद पाक पढ़ने लगी, रब की बारगाह में दुआ करने लगी। बांदी थोड़ी देर बाद हाजिर हो गई। इतनी मुस्तजाबुद दावत थी। जब माँ इतनी मुस्तजाबुद दावत होता है फिर बेटा महबूब इलाही बना करता है, बेटा निज़ामुद्दीन पैदा होता है। अच्छा, महबूब बनना तो के बाद फरमाते हैं कि आपको महबूब इलाही, उलमाए किराम ने कई वाक़या जिक्र फरमाए थे। एक वाक़या था कि महबूब कैसे बना। आपकी वालिदा, रात का वक्त है, रात का सन्नाटा है, एक दिन का बेटा निज़ामुद्दीन प्यास लगी है, पानी की ज़रूरत है। हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन उठे ना तो घर में कहीं पानी मौजूद नहीं था, तो पानी के गिलास लेके, बर्तन लेके बाहर चले गए। रात सर्दी का आलम था, बाहर गए, पानी लिया, पानी लाने के बाद देखा कि माँ की आँख लग गई है। हज़रत महबूब इलाही अपने माँ के सर के पास रात भर खड़े रहे, ये कह के कि कभी तो मेरी माँ की आँख खुलेगी। अगर अभी ना खुली, रात के किसी हिस्से में खुला और खुलने के बाद मैं ना मिला, पानी की प्यास तलब हुई और मैं ना मिला, मैं सो गया। तो इसलिए रात भर खड़े हुए हज़रत महबूब इलाही ये सोचकर कि अभी नहीं तो कम से कम जब हय्याल सलाह की सदा कान में टकराएगी तो माँ बेदार ज़रूर हो जाएगी। वो किसी और की माँ है। जब आज़ान की सदाएं बुलंद होती है तो अब खुद भी सो जाती है, अपने बच्चों को सुला देती है। मगर महबूब को ऐसे नहीं हुआ करता। मैंने कहा था कि औलाए वलायत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, आज भी खुला हुआ है। आज भी घर में कुतुबुल अख्ताब गौसुल अक़वास ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही पैदा हो सकता है, मगर शर्त है कि माओं को भी सैयदा ज़ुलेखा बनना पड़ेगा, माओं को भी उम्मुल खैर फातिमा बनना पड़ेगा, माँ को भी मुस्तफ़ा के घर के कनीज़े बनना पड़ेगी, तब बेटा घर में निज़ामुद्दीन और महबूब इलाही पैदा होगा। जब माँ खुद सिनेमाबाज हो, माँ खुद बेनमाजी हो, माँ रात भर टीवी और मोबाइल के ज़रिए से अपने टाइम पास करके बच्चों को सुलाने वाला, उसके घर में फिर बेटा कुतुबुल अख्ताब नहीं, फिर फिल्मी स्टार पैदा होगा तो कोई क्रिकेटर पैदा होगा। पैदा होने के लिए चाहिए कि पहले माँ बाप सुधर जाए, बच्चा खुद वलायत का ताजदार पैदा होगा। माँ कितनी बड़ी मकाम पर फायजा थी। और हज़रत महबूब इलाही का मामला ये था, जो भी दुआ करना होता खुद नहीं करती, माँ की बारगाह में आते दुआ करते कबूल हो जाया करता। हज़रत महबूब इलाही तो फरमाते रात भर खड़े रहे, कभी तो नहीं कम से कम जब हय्या अल सलाह की सदाएं कान में टकराएगी तो माँ तो ज़रूर बेदार हो जाएगी। माँ सुबह तक सोती रही, हज़रत महबूब इलाही सिराने खड़े रहे। जब सुबह का वक्त हुआ, माँ की आँख खुली, देखा मेरा बेटा खड़ा है, मेरा लाल खड़ा है। बेटा कब से खड़ा है? कहा अम्मी जान जब से आपने पानी मांगा था, मैं पानी घर में न मिलने की वजह से बाहर चला गया, पानी लेकर आया तो आपकी आँख लग गई, और लग गई तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, माँ कहीं ऐसा ना हो कि रात में आपकी आँख खुले और तेरा बेटा सोता हुआ मिल जाए, मैं सोता हुआ रो, आप प्यास की शिद्दत से फिर दोबारा सो जाए। इसीलिए माँ मुझे गवारा ना हुआ। माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए, परवरदिगार ये मेरा बेटा जो अपनी माँ को इतना महबूब रख रहा है, मौला तू उसको अपना महबूब बना ले। तारीख के औरात में है कि माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। जब माँ अपने बच्चों के लिए दुआ कर देती है, पाबे इजाबत को टकराती है, अल्लाह उसके दुआओं को कबूल कर लिया करता है। फिर देखो दुनिया निज़ामुद्दीन के नाम से जानती थी, आज महबूब इलाही के नाम से जानती है। लोगों माँ बाप को राजी कर लो,
माँ बाप को राज़ी कर लो। कितने लोग हैं अपने माँ बाप को राज़ी करने वाला? कितने लोग हैं? अरे कितने तो ऐसे हैं, माँ सिर्फ ये जुमला सुनने के लिए तरसती है कि काश मेरा बेटा दरवाजे पर दाखिल होगा, एक मर्तबा ये कहेगा माँ करके पुकारेगा, माँ, इसी जुमले को सुनने के लिए उसके कलेजे में ठंडक पड़ जाए। मगर आज कितने कितने घरों में नाहंजार बेटे पैदा हुए हैं कि माँ को माँ कहने से लिए गुरेज करते हैं। माँ तड़पती रहती है, काश एक मर्तबा मेरा बेटा, मेरा चांद जैसे बचपने में मुझे माँ करके दौड़ते हुए आती थी, एक मर्तबा माँ करके तू पुकारी। माँ तेरे पैसे का मोहताज नहीं है, माँ तेरे माल और जायदाद के लिए नहीं तरसती, माँ इसी जुमले को सुनने के लिए तरसती है कि मेरा बेटा, मेरा लाल सिर्फ एक मर्तबा माँ कह के कह दे। लेकिन आज कैसे कैसे नौजवान, कैसे कैसे लोग हैं, जब माँ का साया सर से रुखसत हो जाता है, बाप का साया सर से रुखसत हो जाता है, जब दर दर की ठोकरें खाता है ना, कभी रोज़ी की तंगी की वजह से, कभी दुनिया की परेशानी, जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता, कोई दुआ देने वाला नहीं होता। वो एक माँ ही थी जो बेटा कितना बड़ा गुनहगार हो, खताकार हो ना, तो माँ को सताने वाला हो, माँ हमेशा अपने औलाद के लिए दुआएं किया करती थी। मगर आज वही बेटा जब बाप का साया सर से उठ जाता है, दुआ देने वाला कोई नहीं होता। फिर पूछो कि लाल क्या हाल है। हजरत मूसा पैगंबर जब कोहे तूर पर गए ना, तूर पर रोज जाते थे, माँ दुआ करती थी, माँ चला गया तो परवरदिगार हातिफ गैबी से आवाज़ आई, मूसा अब आना तो संभल कर आना। परवरदिगार जब आता था ये जुमला नहीं, आज क्यों कहा कि रोज़ तेरी माँ तेरे लिए दुआएं करती थी, अब तेरी माँ तेरे लिए दुआएं नहीं कर रही है। पता ये चला कि माँ की दुआएं, जब बेटा माँ अपने बच्चों के लिए दुआएं करती है, अल्लाह बड़े बड़े मुसीबतों को टाल दिया करता है। हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन अल्लाह अल्लाह आपके एक चहीते शागिर्द है, आपके चहीते मुरीद है, नाम अमीर खुसरू है। नाम सुना है अमीर खुसरू का? अल्लाह अल्लाह, बहुत दीवाना है। और कैसा दीवाना है, हम अब किसी के मुरीद हो जाएं, हम किसी पीर के मुरीद हो जाएं, कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारी मुरीद और हमारी मोहब्बत तो यही है, बस जहाँ प्रोग्राम हो दौड़ लगाएं, सिर्फ चेहरे का दीदार कर लें। लेकिन कितनी मोहब्बत करते हैं, कभी अपने घर से हर सामान कुर्बान कर दे। लेकिन अल्लाह वालों से मोहब्बत क्या कैसी चीज़ हुआ करती है। हज़रत अमीर खुसरू क्या मोहब्बत करते। हज़रत अमीर खुसरू का मामला क्या था, बहुत बड़े शायर थे, 12 बादशाहों से जिनका ताल्लुक़ था। वो जाके कसीदा पढ़ा करते थे, बादशाहों के सामने बहुत इनाम मिला करता था, और रोज़ कुछ ना कुछ लिखकर, रुबाई लिखकर हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी दिया करते। देखिए हज़रत, मैंने ये रुबाई लिखा है, पढ़िए इसको। हज़रत महबूब इलाही पढ़ते, फिर फरमाते बहुत अच्छा है, मगर जो सादी ने लिखा है ना, उस रुबाई का जवाब नहीं है। और सादी ने क्या कहा, बलगल ओला बी कमालिही कशफत दुजा बी जमालिही हसनत जमी वो खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। रोज़ हज़रत अमीर खुसरू एक रुबाई लिखते हैं और आते हैं हज़रत महबूब इलाही, हुजूर मैंने ये लिखा, का बहुत अच्छा, लेकिन सादी के रुबाई का जवाब नहीं है, सादी के रुबाई का जवाब नहीं है। अल्लाह, हज़रत शेख सादी बहुत बड़े मकाम पर फाइज है, जिनकी किताबें पढ़ने के बाद आलिम दीन बना करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें मशहूर है हज़रत। तो ये रुबाई कहते हैं, हज़रत शेख सादी ने जब ये रुबाई लिखा ना, आज कुछ होगा ना, 2 अक्ल का टूअर जिसको ये भी पता नहीं है, नबी की अज़मत पर भोंकने वाला, आज आई लव यू मोहम्मद पे ना बहुत मसला चला हुआ है। और मसला चला हुआ तो चल, मुकाबला तो उनसे था जो नबी को जानता ही नहीं था, लेकिन अब तो मुकाबला उससे करना है जो नबी के उम्मती कहने के बावजूद आज उस पर एतराज़ कर रहा है। देखोगे आप सोशल मीडिया पे, देखोगे दारुल नदवा का फतवा है, आई लव यू मोहम्मद लिखना जायज़ नहीं है, और बहुत गंदे अल्फाज से उसकी ताबीर किया है, ऐसा गंदा अल्फाज कि मैं आपके सामने वो जुमला बोल नहीं सकता, इतने गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया। वो आई लव यू में जो दिल बना हुआ रहता है ना, इसका इतना गंदा इस्तेमाल किया है। तो लोग क्या जाने कि नबी की मोहब्बत क्या हुआ करती है। हालांकि ये नहीं कि हम सिर्फ लिखकर प्रचार करें, दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, दिल में नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। तो आज कोई कहे कि यार ये रज़ा खानी वाले आला हजरत के मानने वालों का मामला ये कि नबी की मोहब्बत का इज़हार करते, मैं कहा आओ, हजरत शेख सादी अभी का नहीं, आज से 800-900 साल पहले की बुजुर्ग का नाम है।
हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को जब ये लिखना हुआ ना, कोई ऐसा कलाम लिखो ना जो सरकार की बारगाह में मकबूल हो जाए, रब की बारगाह में मकबूल हो जाए। का रोज़ा रखा, जब शाम का वक्त हुआ ना तो एक रुबाई लिखा, बलगल उला बि कमालिही, या रसूलल्लाह आप अपने कमाल से बुलंदी के मकाम पर पहुँच गए, आप अपने कमाल से बुलंदी के मकाम पर पहुँच गए। फिर थोड़ी देर का अरसा लिखा, कशफत दुजा भी जमाल ही, आपके जमाल से चारों तरफ मुनव्वर और मुसफ़्फ़ा मुसल्ला हो गए, चारों तरफ मुनव्वर हो गए। फरमाते थोड़ी देर का अरसा गुजरा, लिखा हसनत जमी व खिसाली। इसका मामला होता है, या रसूल अल्लाह आपकी हर अदा प्यारी है, आपकी हर अदा प्यारी है। और आखिरी मिसरा आ नहीं रहा है, और आखिरी जो जुमला होता है ना, ये रुबाई की जान हुआ करती है, मिसरे की जान हुआ करती है। फरमाते रोज़ा इफ्तार कर लिया, शाम का वक्त हुआ, इशा की नमाज़ पढ़ा, इशा की नमाज के बाद मसला समझ ही नहीं आ रहा है। 3 मिसरा तो लिख चुका, चौथा मिसरा समझ में नहीं आ रहा है। जब रात का वक्त हुआ, खाना खा के सोए तो मुक़द्दर की मेराज हो गई। सरकार ख्वाब में तशरीफ़ लेकर आए और कहता, सादी लिखते क्यों नहीं, सल्लु अलैहि व आलिही, आप पर भी और आपके आल पर भी सलाम हो। अल्लाह अल्लाह, ये लिखने वाले मेरे मुस्तफ़ा जान। फिर हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमी व खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं, वही पढ़ा करते हैं। एक दिन अमीर खुसरू चहीते थे ना, फरमाते कि हुजूर आप जब भी देखते हज़रत सादी का शेर पढ़ रहे, मेरा शेर क्यों नहीं पढ़ते? का देखना चाहते हो तो आ जाना, रात में इशा के वक्त आना। रात में इशा के वक्त आया है, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। का बैठ गए, का आंखों को बंद कर लो तो क्या देखा कि एक महफिल इकट्ठा है जिसमें औलिया भी है, अक़ताब भी है, सहाबा भी है, और सहाबा के साथ साथ मेरे सरकार जलवागर है। उस जलवागर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत शेख सादी आते हैं तो सरकार शफ़क़त के लिए खड़े हो जाते हैं और फरमाते, सादी वही कलाम सुना जो तूने लिखा। हज़रत शेख सादी झूम कर गाते हैं, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमी व खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। हज़रत अमीर खुसरू ने समझ लिया कि सादी का मकाम क्या है। हज़रात मोहतरम, यही महबूब इलाही है। ये कौन लोग हैं बैठे ज़मीन पर रहते हैं, लोहे महफूज का मुताला किया करते, ज़मीन पर बैठे रहते हैं, लोहे महफूज का मुताला करते हैं। गयासुद्दीन तगलुक का नाम आपने सुना होगा, किताबों में जिक्र होता है, बड़े बादशाहों में नाम आता है गयासुद्दीन तगलुक। ये उस ज़माने में था जब महबूब इलाही का दौर था। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ये मुरीद हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ये मुरीद हैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और बख्तियार काकी की ज़ात वो है जो मुरीद है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो हज़रत बाबा फरीद महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह उस ज़माने में, तो जब दिल्ली में मामला ये था कि इनका शोहरा दिन ब दिन तरक्की पर था, शोहरा तरक्की पर था, और मामला ये था हज़रत बाबा फरीदुद्दीन महबूब इलाही का कि अपने भी आते थे, बेगाने भी आते थे, रोज़ लंगरे बढ़ता था। तो बादशाहों का कान भरने वाले भी ज़्यादा रहा करते हैं। सो बादशाह तगलुक गयासुद्दीन तगलुक बंगाल गए थे फतेह करने के लिए, काफिरों से जंग लड़ने के लिए। तो किसी ने कान भरा कि महबूब इलाही निज़ामुद्दीन दिल्ली पर कब्ज़ा करना चाहता है। तो बादशाह ने कहा कि खत भेजा और जहाँ से कहा कह दो उनको कि जल्दी मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ दे। जुमला था दिल्ली, एक जुमला बहुत मुहावरा मशहूर है, हुनूस दिल्ली दूर, अभी दिल्ली बहुत दूर है। ये जुमला वहीं से मिला था जो महबूब इलाही ने फरमाया था। जब ये ख़त लेकर उनका मुरीद पहुँचा ना तो फरमाते हज़रत महबूब इलाही मुस्कुराए, अल्लाह वाले किसी से डरा नहीं करते, दिल में खौफ खुदा हुआ करता है, दुनिया की फ़िक्र नहीं किया करता। फरमाते लिखा और कहा कि हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया उसके उल्टे तरफ लिख दो कि हुनूस दिल्ली दूर, अभी दिल्ली बहुत दूर है। वो आया, आने के बाद उसके इस्तकबाल के लिए जब बंगाल फतेह करके फिर दिल्ली, तो दिल्ली के बाहर उनके लिए 3 दिन के अंदर एक मकान की तामीर की गई ताकि उसके इस्तकबाल के लिए कि फतेह करके आया है ना। तो फिर ख़त भेजा कि फिर वो ख़त के बादशाह आने वाला है, आप दिल्ली छोड़ दे। फिर हज़रत महबूब इलाही का जुमला था दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो उसके दिल्ली के बाहर एक किला बनाया गया, उसके अंदर रहा, 3 दिन के अंदर किला तामीर किया गया। तो उसको मानने वाले उसके लिए हाथी गिफ्ट किए, कोई कुछ गिफ्ट किया, जैसे आज होता है ना बादशाह और नेताओं के लिए क्या क्या दिया जाता है। तो जब हाथी गया ना, उसके जब कोई महल में कदम रखा था ना,
पूरा महल ऐसे गिरा कि जितने आदमी थे कोई नहीं बचा। गोया महबूब इलाही वो देख रहे हैं जो कोई नहीं देख रहा है। वो ये फरमाते दिल्ली बहुत दूर है, उसने हमको दिल्ली से निकलने के लिए कहा था, लेकिन वो दिल्ली के अंदर कदम भी नहीं रख सकता। ये अल्लाह वालों का मामला थे। इसीलिए हम अल्लाह वालों के दरबार में हाजिरी क्यों दिया करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आने वाला किस नीयत से आ रहा है, आने वाला किस नीयत से आ रहा है। ये महबूब इलाही की शान है। उस ज़माने का बादशाह था ना, एक मस्जिद की तामीर कराई, मस्जिद की तामीर कराई। तो मस्जिद की तामीर कराई तो लोगों को कहा गया कि सब जुमा पढ़ने के लिए यहाँ पे आए। हज़रत महबूब इलाही ने अपने मुरीदों से कहा कि जुमा करीब की मस्जिद में पढ़ा करो, बैत की मस्जिद में नहीं। अब करीब के मस्जिद से ये मत समझ लेना कि हमारे करीब में उसकी भी मस्जिद है तो वहाँ नमाज हो जाएगी। जहाँ नमाज नहीं होती वहाँ नमाज नहीं पढ़ना है, जहाँ नमाज होती है वहाँ पढ़ना है। तो महबूब इलाही ने फरमाया कि करीब की मस्जिद में, यानी अपनी जो मस्जिद है उस पर नमाज पढ़ो। बादशाह ने ऐलान किया कि महबूब इलाही से अगर अगले हफ्ता नहीं आए ना तो उसके साथ ज़बरन किया जाए, सख्ती किया जाए। माँ का इंतकाल हो चुका लोगों, इसलिए माँ से दुआ लिया करो। मैंने माँ का जिक्र किया था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, किसी ने पूछा ए अली ये बता, माँ दुनिया से चली जाए तो क्या वो बच्चों के लिए दुआएं किया करती? हज़रत अली फरमाते हैं कि झील अगर भी सूख भी जाया करता है ना तो उसकी नमी बाकी रहा करती है। यानी माँ अगर दुनिया से रुखसत भी हो जाते मगर उसका फैज़ान अपने औलाद पर जारी रहा करता है। फरमाते जब इतना कहा तो हज़रत महबूब इलाही माँ के आस्ताने पर गए। माँ जब भी दुआ के लिए ज़रूरत होती थी तेरे दरबार में आता था, दुआ कबूल हो जाती थी। तू जानती है माँ कि आज तेरे बेटे का आखिरी दिन है, जुमा के लिए उस मस्जिद में जाने के लिए कहा गया है, वो भी बादशाह के हुक्म से। और तू जानती कि मैं बादशाह का हुक्म मानने वाला नहीं, और अगर बादशाह का हुक्म नहीं मानूंगा तो मेरी गर्दन भी उड़ा दी जा सकती है, मेरी जान भी जा सकती है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, जुमा के दिन आने से पहले उसके वजीर ने बादशाह को ख़त्म कर दिया। गोया ये पता चला कि माँ की दुआ लिया करो, माँ की दुआ से बलाएं टल जाया करती है। इसीलिए लोगों, हज़रत महबूब इलाही की ज़ात कोई मामूली ज़ात नहीं है। उसके नाम से जितने कोई महबूब बनना कोई आसान काम नहीं है। आपके आस्ताने पर हाज़िरी दिया करो, और हाज़िरी देने के बाद आज हम हाज़िरी दे तो कौन सी बड़ी बात है। अरे बड़े बड़ी जिसकी सरकारें चलती है, बड़ी बड़ी चादरें भेजा करते महबूब इलाही के आस्ताने पर, क्योंकि अगर कुर्सी मिलना है तो इनके आस्ताने पर मिलेगा, कुर्सी को बाकी रखना है तो इनके आस्ताने पर मिलेगा। हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में मुरीद आया था ना, मैंने अर्ज़ किया कि आपके चहीते थे अमीर खुसरो जिसका नाम था, लेकिन आज मैं सौदा की बात बता रहा हूँ, आप अपने पीर से कितनी मोहब्बत करते हैं। हज़रत अमीर खुसरो अभी था दिल्ली की सरजमीन पर नहीं था, किसी बादशाहों के साथ जंग में गया कसीदा पढ़ने के लिए। हज़रत महबूब इलाही के आस्ताने पर एक शख्स आया और आने के बाद कहा, हुजूर मेरी लड़कियां हैं, शादी दिलाना है, मेरे पास कुछ इतने माल नहीं है कि मैं उनकी शादियां दिला सकूं, तो आप एक काम कर दीजिए कि मुझको कुछ इनायत कर दीजिए। अल्लाह वालों का मामला क्या है, सुबह आया करता है, शाम तक झोली खाली हो जाया करता है, या अपने गुदरी में लाल रखा करते हैं। मामला यह है कि खाली रहा करते हैं। फरमाते हैं कि शाम का वक्त हो यार, कुछ मिला नहीं, इतना सामान नहीं था कि उसको दिया जाए। 2-3 दिन का अरसा गुजर गया, कुछ ऐसा माल नहीं मिला। जब जाने लगा, हुजूर मैं तो इस आस पे आया हुआ था कि कुछ आपके आस्ताने पर मिल जाएगा, मगर अभी तक कुछ मिला नहीं है, इसीलिए मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं चला जाऊँ। हज़रत महबूब इलाही फरमाते, वो मेरी जूतियाँ रखी थी उसको लेकर चला जा। हज़रत महबूब इलाही ने जूतियाँ ताकि उसने थैले में डाला और निकल गया, दिल्ली से बाहर निकला। और दिल्ली से बाहर निकला, रात का सन्नाटा था, एक जगह सो गया। उसी वक्त अमीर खुसरो बादशाहों से ताल्लुक़ रखने वाला वहीं से वापस हो रहा था, बहुत ज़्यादा हीरे जवाहिरात अशरफिया लेकर आ रहा था। और जब हीरे जवाहिरात अशरफिया लेकर आ रहा था, उसको वहीं से अपने पीर की खुशबू महसूस होने लगी। यार आप कितनी मोहब्बत करते हैं अपने पीर से। वो ऐसे आशिक हुआ करते हैं जो मीलों दूर भी अपने खाशिक के, अपने महबूब की खुशबू को महसूस कर लिया करता है। क्या मेरे पीर की खुशबू महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पीर के कोई सामान तो ज़रूर है। वो तलाश करने लगा, देखा कि एक शख्स है जो गुदरी ओढ़े सो रहा है, एक किनारे पे है। कहा कि उसको उठाया गया, महक तो यहीं से आ रही है, खुशबू तो यहीं से आ रही है। कहा क्या मामलात है, कहाँ से आ रहे हो? कहा मैं दिल्ली से आ रहा हो और महबूब इलाही की बारगाह में गया था। और जब गया था तो उसने मैं एक कई दिन तक रुका कि कुछ माल दे दे, लेकिन उसने मेरी अपनी जूतियां दे दी जो मेरे किसी काम के नहीं है। हजरत अमीर खुसरो फरमाते, इसको बेचोगे? कहाँ बेचूंगा? क्या कितना लोगे? कहा कि इसकी कीमत कितना होगी, आप जो दे दे। कहा बादशाहों से ताल्लुक रखने वाला जितना माल मिला था ना, सब उसको दे दिया और वो जूतियां अपने कब्जे में कर लिया। अब आशिक कैसे हुआ करता है, माल लाखों अशरफिया उसको देने के बाद खरीदा तो क्या खरीदा, अपनी पीर की जूतियां खरीदा। और जूतियां खरीदने के बाद अपने थैले में नहीं भरा, अपने
सर पे रखा और सर पे रखने के बाद आशिक झूमता हुआ जा रहा है, आशिक दीवानों में दीवानगी के आलम में जा रहा है, मस्तानी के आलम में जा रहा है। जो महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचा तो महबूब इलाही ने फरमाया, बड़ा सस्ता सौदा किया है तुमने अमीर खुसरो। पता ये चला कि ये बहुत सस्ता सौदा था। अमीर खुसरो अगर सब कुछ लुटाकर अगर इसको कुर्बान करना होता तो इसके नाम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया करता। हजरात मोहतरम, ये अल्लाह वालों का जिक्र इसलिए होता है ताकि अल्लाह वालों का जिक्र करो तो खुदा याद आ जाए, अल्लाह वालों का जिक्र करो तो अपना परवरदिगार याद आ जाए। और महबूब कोई ऐसे नहीं हुआ करता है, महबूब वो हुआ करता है जिस पर रब का खास फैज़ान होता है। और आला हजरत अजीमुल बरकत तो फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हजरात मोहतरम, ये उर्स का टाइम है, यानी 11वीं शरीफ का महीना है। आप जैसे अपने गौसे आज़म के नाम से दिया याद करते हैं, महबूब इलाही के नाम से भी याद किया कीजिए। कोई महबूब इलाही है, कोई महबूब सुबहानी है, ना ये रब से बईद है ना वो रब से बईद है। हम इसके भी मानने वाले हैं, उसके भी मानने वाले हैं। और हमारा अकीदा है कि मेरे सरकार फरमाते हैं, जो इनसे मोहब्बत रखता है कल क़यामत का दिन होगा ये इसी के साथ में उठाया जाएगा। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि कोई महबूब इलाही से मोहब्बत करने वाला, कोई महबूब सुबहानी से मोहब्बत करने वाला, कोई महबूब बारी से मोहब्बत करने वाला, कोई महबूब परवरदिगार से मोहब्बत करने वाला। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा अकीदा है कि कल क़यामत के दिन कोई अपने नबी के साथ में होगा, कोई गौसे आज़म के साथ में होगा, कोई गरीब नवाज के साथ में होगा, कोई महबूब इलाही के साथ में होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मकाम को बुलंद फरमाया है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इतना मकाम बुलंद फरमाया है कि कल क़यामत का दिन होगा जब गुनहगार खताकार अपने परेशानी के आलम में होंगे, इनके दामन के सदक़े से रब गुनाहों को बख्श देगा, इनके दामन के सदक़े से रब खताओं को बख्श देगा। बस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला किरम हम तमाम को मौला अल्लाह वालों से मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ी